एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए BPSC एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अनदर वीडियो जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे आ गए हैं, आप प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें सारे देख जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाता है कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। आपको बता दूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसमें जो भी डाटा हम लोग यूज करेंगे, जो भी डाटा आपको दिखाया जाएगा, सारे जो गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट है, जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट निकालती है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो आप इस पर डाउट मत कीजिए। ठीक है, डाउट नहीं कीजिएगा। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब देखो, अब उसको करने से पहले थोड़ा बहुत हम बिहार के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जैसे क्या है कि बिहार जो है हमारा जो देश है उसमें कितने स्टेट है? 28 स्टेट है। ठीक है, तो बिहार कहाँ पर है? तो बिहार का लोकेशन देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट है। जैसे ईस्टर्न पार्ट में बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न आ जाएगा। ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट। और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 13वां स्थान है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 13th रैंक है बिहार का ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखेंगे। और पॉपुलेशन के हिसाब में बिहार कौन है? तीसरा है। तो बहुत ही आसान है, ये सब आई थिंक आपको पता होगा। तो ये सब आप ध्यान से थोड़ा देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि एरिया के हिसाब से बिहार का कौन सा रैंक है? तो 13वां रैंक है। ठीक है, पूरे इंडिया में। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो कौन सा है? तीसरा रैंक है। ठीक है, अब कमेंट करके बताइए कि बिहार से 2 फर्स्ट और सेकंड कौन है जो ज़्यादा पॉपुलेशन? बिहार तीसरे पर है, और फर्स्ट और सेकंड पर कौन है? कमेंट करके बताइएगा। अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया को देखें दोस्तों, तो ये आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना, कि कितना है, एग्जैक्ट कितना है। यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि 13वां नंबर पर है ओवरऑल पूरे इंडिया में। लेकिन अगर हम 13वां नंबर पर ध्यान दीजिएगा, इसमें यूटी भी शामिल है। ठीक है ना, जो लद्दाख वाला जो रीजन है वो भी शामिल है। अब देखिए, अगर हम जो नंबर एक्चुअली ज्योग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, उसको देखें तो वो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है। डेट इज़ 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, वो पूरा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारे पूरे देश का 2.86%, ठीक है ना, 2.86% है। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ज्योग्राफिकल एरिया एग्जैक्ट फिगर जो है वो कितना है? तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, ये आपको याद होना चाहिए। और वो पूरे हमारे जो कंट्री है उसका कितना परसेंट हो जाता है? तो 2.86% हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा ये भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का क्या है? बिहार कौन से लैटिट्यूड से और कौन से लॉन्गिट्यूड के बीच में स्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश और देशांतर बोलते हैं। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। 24 डिग्री 16 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड देखें तो 83 डिग्री 16 मिनट ईस्ट से 88 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, हम लोग लैटिट्यूड भी कर लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश। अक्षांश क्या है? उत्तर अक्षांश क्या है? 24 डिग्री 16 मिनट उत्तर से 27 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश। ठीक है, और 83 डिग्री 16 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब याद कैसे करोगे? तो बस थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा लो कि 24 से 27 है और 83 से 88 है। बस 2 चीज़ याद रखो, क्योंकि 16, 45 ये सब एग्जैक्ट अगर याद नहीं हो रहा है तो बस आपको याद रखना है कि 24 से 27 है और 83 से कितना है? 88 है। लॉन्गिट्यूड हो गया, लैटिट्यूड 24 से 27 हो गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप देखोगे कि बारिश उरिश कितना होता है, जो वर्षा होती है, तो अगर देखोगे तो बिहार में लगभग 1000 से 2000 mm तक वर्षा होती है। और टेम्परेचर देखो तो एवरेज टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री टू
28 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्बन पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन कितना % ऑक्युपाई करता है। तो आपको पता होगा कि बिहार में जनरली क्या होते हैं दोस्तों, गांव का एरिया जो है शहरी आबादी कम है, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं। तो एग्जैक्ट % कितना है, तो अगर हम ग्रामीण में देखें दोस्तों तो वो है 88.71%, ठीक है ना। 88.71% जो जनसंख्या है वो रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है। वो कहाँ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में। और शहर में कितना रहता है, तो शहर में रहता है दोस्तों जो बच गया 11.29%, जिसको हम क्या बोलेंगे 11.29%। वो कहाँ की आबादी है, तो है आपको शहरी आबादी है। तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आई थिंक मेरे हिसाब से 65वां में पूछा गया है, 65वां या 64वां में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान से रट लीजिएगा। और ये सब जो फिगर है, डाटा है ना, ये सब सारे गवर्नमेंट वेबसाइट से उठाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका % क्या है बिहार में। तो ट्राइबल पॉपुलेशन का बहुत ही कम है, वो है 1.28%। कितना है दोस्तों, वो है 1.28% आदिवासी आबादी। तो ये सब जो आपको जो सर्कल में देख रहा है, जिसको हमने सर्कल करा है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा बहुत देखते हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम देख लेते हैं। उससे पहले देखो कि अगर हम 2011 का सेंसस देखें तो बिहार का जो पॉपुलेशन है वो कितना है, तो 104.10 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होते हैं दोस्तों, 10 लाख होते हैं, तो 104.10 मिलियन। और पॉपुलेशन डेंसिटी डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद होना चाहिए, ये है 1106, ठीक है ना। एक आपको याद होना चाहिए, जो हमारा जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ही ज़्यादा है। नेशनल एवरेज कितना है, 382, समझ रहे हो, देखो कितना डिफरेंस है। तो आपको पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से कितना है, 104.10 मिलियन, ठीक है। और डेंसिटी पूछेगा आपको, घनत्व जिसको हम बोलते हैं, वो कितना है, तो है दोस्तों वो घनत्व कितना है, तो आपका हो जाएगा 1106, ठीक है। ये बिहार का है, लेकिन अगर हम इंडिया का देखें तो इंडिया का कितना है, 382। तो देखो दोनों का डिफरेंस देखो कितना ज़्यादा है हम लोग, मतलब हमारे छोटे एरिया में भी हम लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत हम फॉरेस्ट के बारे में देख रहे हैं तो अब देखो, अब जो हम आपको बता रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अब फॉरेस्ट के बारे में देखिएगा तब देखिएगा बिहार में है ना फॉरेस्ट ज़्यादा नहीं है, फॉरेस्ट डेफिशिएंट है। अगर हम बाकी स्टेट से कंपेयर करें तो बिहार इज़ अ फॉरेस्ट डेफिशिएंट स्टेट, ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। और नेचुरल जो फॉरेस्ट जो पाया जाता है ना, लिमिटेड एरियाज में पाया जाता है। पहले झारखंड था तो थोड़ा बहुत फॉरेस्ट था भी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है थोड़ा बहुत। अगर हम जूम करके देखें बिहार का मैप का दोस्तों, तो ये देखिए बिहार का मैप है, तो इसमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ए रीजन में आपको दिखेगा, ए वाला रीजन में दिखेगा, पूर्वी चंपारण रीजन। यहाँ पर एक हमारा जो बिहार का एक लौता नेशनल पार्क यहीं पर है, वाल्मीकि वाला, ठीक है ना। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो कहाँ है, पश्चिम चंपारण में है, यहीं पर है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण से एक और बात याद बता दूँ आपको कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखें ना, एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा एरिया कम, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो ये भी हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है ना, मतलब वेरी डेंस, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। आपको पता होगा कि हिमालय के गोद में है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत छोटे मोटे पहाड़ भी है। उसके बाद देखा जाए तो ये रोहतास वाला जो रीजन है ना दोस्तों, ये रोहतास वाला रीजन, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत फॉरेस्ट है। उसके बाद जो नीचे जो झारखंड से जो सटा हुआ इलाका सब है ना, वहाँ पर फॉरेस्ट है। बीच वाला जो एरिया है ना, जो बीच वाला जो एरिया दिख रहा है, बीच वाला जो एरिया सब दिख रहा है, ये सब क्या है, प्लेन एरिया है, गंगा उंगा ये सब पास करता है। तो देखो, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि बिहार में जो फॉरेस्ट है वो उतना नहीं है, ठीक है। अब हम रिपोर्ट के बारे में देखें तो अगर उससे पहले हम देखें तो कुछ ट्रीज वगैरह देख लेते हैं। उसके बाद ये सब जितने भी आप जो पढ़ रहे हो ना, सारे रिपोर्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि अभी कितना एग्जैक्ट फॉरेस्ट % कितना है। अब देखो तो कुछ एक क्वेश्चन सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो साल जो होता है, साल फॉरेस्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में साल फॉरेस्ट है पाया जाता है बिहार में। तो अधिकतर ऐसा क्वेश्चन देगा कि जिसमें ई आंसर होगा। तो साल फॉरेस्ट देखें दोस्तों, तो एक तो आपको वेस्ट चंपारण जो है, जो आपको अभी हमने बताया था, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, क्योंकि वेस्ट चंपारण कौन है, तराई रीजन में आता है, हिमालय के गोद में आता है। उसके बाद हम देखें
तो वो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, जमुई हो गया, मुंगेर हो गया, बांका डिस्ट्रिक्ट हो गया, इस सब में पाया जाता है। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट आपको याद होना चाहिए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसमें साल फॉरेस्ट पाया जाता है? तो वे वेस्ट बंगाल हो गया, उसके बाद आपका हो गया कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जमुई, मुंगेर, बांका डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। ये सब डिस्ट्रिक्ट को आपका नाम याद रखना चाहिए जिसमें साल फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखें तो वेस्ट चंपारण के बारे में हम थोड़ा बहुत देखें तो वहाँ पर मॉइस्ट डेसिडस साल फॉरेस्ट होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अब देखो तो गंगा जो है बिहार को नॉर्थ और साउथ में बांटता है। तो नॉर्थ में वेस्ट चंपारण में कौन सा है? मॉइस्ट। यहाँ पर आपको बताया ना कि पर्वत उर्वत थोड़ा फॉरेस्ट डेंस फॉरेस्ट ट्राई रीजन में आता है, तो यहाँ पर मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट पाया जाता है। लेकिन साउथ बिहार में कौन सा है? ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वर्षा कम होता है। अब इसको हिंदी में देखें दोस्तों, हिंदी में क्या बोलते हैं? पश्चिम चंपारण जिले में नम पर्णपाती साल वन और दक्षिण बिहार में शुष्क पर्णपाती साल वन पाया जाता है। तो गाइज अगर हम देखें तो नेशनल पार्क बिहार में कितना है? तो बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ठीक है ना। वो कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? वो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और कहाँ पर है वो? तो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। चंपारण को दो भागों में बांटा गया है, एक है पूर्वी चंपारण, एक है पश्चिम चंपारण, ठीक है। तो जो वेस्ट चंपारण है ना उसमें है, ठीक है। और ओवरऑल देखें तो 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वो कितने एरिया कवर करता है? तो 3.44 एरिया कवर करता है, ठीक है। अगर हम देखें फॉरेस्ट कवर जो इंपॉर्टेंट है, ये आपको रटना होगा, तो देखो अगर फॉरेस्ट कवर देखें तो एग्जैक्ट बिहार का जो एरिया है उसका कितना है? तो 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंडियन ISFR रिपोर्ट है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से है, जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है उसके हिसाब से है, ठीक है। 7305.99 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो वो बिहार का 7.7% हो जाता है, 7.76%। दैट इज़ इम्पोर्टेंट, ये आपसे पूछेगा, ठीक है ना। ये पूछा हुआ था एग्जाम में, तो एग्जाम में ये पूछा हुआ था और हो सकता है कि आपको एग्जैक्ट फिगर भी पूछ देते, दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ये 2019 का रिपोर्ट है, ठीक है। 19 में आया था, हर 2 साल में आता है। तो 2017 के हिसाब से देखें, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो बिहार में 6.99 स्क्वायर किलोमीटर ही बढ़ा है। डेट इज़ वेरी लो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2017 के हिसाब से 2019 के रिपोर्ट में कितना % बिहार में फॉरेस्ट का इंक्रीज हुआ है? तो 6.99 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अगर हम देखें तो फॉरेस्ट को दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है, एक रिजर्व, एक प्रोटेक्टेड जिसको हम संरक्षित बोलते हैं, और एक अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। तो अगर हम रिजर्व का देखें तो ओवरऑल 10% कवर करता है, ठीक है। अगर हम प्रोटेक्टेड का देखें तो 89.91 कवर करता है, और अनक्लास्ड फॉरेस्ट का देखें तो 0.01% कवर करता है। मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो संरक्षित फॉरेस्ट है, कितना? 89.91%, ठीक है। अगर उसके अलावा एक ट्री कवर भी होता है, जैसे आपके घर के बगल में आसपास में जो ट्री होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं जिसको हम फॉरेस्ट में काउंट नहीं करते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, उसका कितना है वो ट्री कवर बिहार में? तो वो है 2003 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आप फिगर याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट वाइज कुछ देख लेते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट कवर इन बिहार। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एरिया डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, घना फॉरेस्ट जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास फॉरेस्ट ही नहीं है, ठीक है ना। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास फॉरेस्ट ही नहीं है। परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये भी देखेंगे हम। सबसे ज़्यादा स्क्रब जिसको हम बोलते हैं ना, जो नहीं होते स्क्रब, जो घास घूस टाइप के होते हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो ये सब क्वेश्चन आपको है ना BPSC में पूछा जाएगा। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार में? तो दोस्तों वो हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। यहीं पर आपको क्या है, उसका कितना है, एरिया कितना है? 5228 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और एक
अब आपको बताया था कि बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो इसी में है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा एरिया है और सबसे ज़्यादा घना फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्वेश्चन आएगा कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, सबसे घना फॉरेस्ट कहाँ पर है, तो वो भी हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। कितना है, तो है 249.19 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि ओपन फॉरेस्ट जो है ना, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कैमूर में है, ठीक है, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास फॉरेस्ट ही नहीं है, कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके पास फॉरेस्ट नहीं है, तो है दोस्तों जहानाबाद। इसको आप याद रख लीजिएगा। जहानाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, पटना से सटा हुआ है, उसमें फॉरेस्ट नहीं है। ना है मतलब ना है, कितना है, 0। देखो 0 है, मतलब एक भी फॉरेस्ट नहीं है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा परसेंट वो एरिया का कवर करता है फॉरेस्ट में, तो वो हो जाएगा जमुई। मेरे हिसाब से जहानाबाद भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर एक भी फॉरेस्ट नहीं है। और सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किस पर है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो जमुई। जमुई के लगभग 69.61% एरिया जो है ना जमुई का, वो क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। सब वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, रिवीजन करो, तो है आपका, वो है आपका कौन सा चंपारण, वाल्मीकि वाला, ठीक है ना। वो कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्ट चंपारण, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो भी हो जाएगा आपका वेस्ट चंपारण। यहाँ तक क्लियर। अब स्क्रब देखो, जो घास घूस होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो है आपको गया में, ठीक है, 62.34 स्क्वायर किलोमीटर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा बहुत ये देख लो कि फॉरेस्ट कवर बिहार में देखो, तो एक होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एक होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जिसमें आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वेस्ट चंपारण में है, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है। और एक होता है ओपन फॉरेस्ट, एक होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, एक होता है स्क्रब। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फॉरेस्ट को अलग अलग हम तरीके से क्लासीफाई किए हैं, वेरी डेंस, ओपन फॉरेस्ट, मीडियम, ठीक है ना, जिसमें ना ज़्यादा डेंस होगा ना ज़्यादा ओपन होगा। तो इस सब में अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कौन सा फॉरेस्ट का सबसे ज़्यादा परसेंट है, ठीक है। तो आपको बता दें कि ओपन फॉरेस्ट बिहार में सबसे ज़्यादा है, 3.92%, ठीक है। और वेरी डेंस जो है, जो हम लोग पढ़े थे चंपारण में, ठीक है ना, वेस्ट चंपारण में पढ़े थे, वो कितना है, 0.36%। मीडियम फॉरेस्ट कितना है, 3.48%। ओवरऑल मिला के कितना बन जाता है, 7.76। यही पूछा था बीपीएससी में, 7.76 वाला। स्क्रब कितना है, घास फूस कितना है, 0.07%। यहाँ तक ऐसा क्लियर हो गया होगा। तो ये रहा फॉरेस्ट रिपोर्ट बिहार का, और इसके अलावा कहीं से नहीं क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो फंस जाएगा पूरा। आई होप अच्छा लगा होगा। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।